एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। मैंने किसी से सुना है, ये सच हुआ है या नहीं, लेकिन उसमें से कुछ बात आपको समझ सकता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी एक किश्ती में, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को किश्ती में लेकर जा रहा था नदी में। तो नदी में बहुत पढ़े लिखे आदमी को एक छोटा सा किश्ती में पार, बाढ़ के समय था, पार करने के लिए लेकर जा रहा था। तो वो पढ़े लिखे आदमी किश्ती चलाने वाले को पूछा, तू स्कूल में गया है, तू कितना तक पढ़ा है? उन्होंने बोला, देखो मैं तो गरीब आदमी, मुझे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, मैं अनपढ़ हूं। तब वो पढ़े लिखे आदमी, देखो तुमने स्कूल में नहीं गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा आधा जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा जिंदगी आधा बर्बाद। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, तुमको लोगों से कैसा बात करना वो बात सीखा है? कैसा बात करना, कैसा इज्जत देना है? उन्होंने बोला, मैं भी वो भी नहीं सीखा है। ठीक है, तुम्हारा आधा तो पहले बर्बाद होगा, बाकी जो बचा उसमें से 25 और भी बर्बाद हो। और उन्होंने बोला, तुमको कितना भाषा मालूम है? कोई भाषा मालूम है, लिखना आता है, कोई भाषा बोलने आता है? वो बोला, देखो साहब, मुझे कोई भाषा नहीं आता, मेरा माँ का उधर से जो देशी भाषा वही थोड़ा कुछ आता है। तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद है सर, क्या करने का? ऐसा चाहते तो तब पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा हो गया। तो वो किश्ती पलट गई। किश्ती पलट गया तो वो आदमी क्या कर, उनको तैरने आता था, वो बच गया। वो पढ़े लिखे आदमी क्या कर रहा, पानी के अंदर डूब रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुमको तैरना आता है? नींदोलॉजी सीखा है तुमने? नहीं तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। वो तो पानी में डूब तो मारा। इसी मुताबिक आपको, आप लोग प्रभु की सेवा के लिए जाते वक्त हो, तुमको अंग्रेजी आता है तो क्या सेवा कर सकते? तुम पौलुस को कितना नाम है, पौलुस कहां का गया, पूरा तुमको नक्शा बना के बता सकता है। तुमको पतरस के बारे में, पतरस पहले कौन था, बाकी सब बता, आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन शैतान आते समय आप क्या करेंगे? जैसा दाऊद ने शैतान का सिंह का क्या किया, मुंह से उस मेमने को निकाला, भालू का बाल पकड़ के, केस पकड़ के उसको मारा। तो इसी मुताबिक हमको क्या चाहिए? आपको स्वर्ग का शक्ति चाहिए। तो मेरे बहनों, मैं आपसे बताता हूं, चाहे आपको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता तो शक्ति पाओ, शक्ति का कमी ना रहे। आपके पतियों के पीछे, पति सेवा करने के लिए जाते वक्त आप पीछे बैठकर या उनके साथ जाकर या दूर बैठकर उधर का किलों को क्या करो, पूरा किलो को तोड़ो। किले को तोड़ने के लिए आपको कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं, आत्मा का बल पाए। तो सीखना भी जरूरी है, पढ़ने के लिए भी कोशिश करना है ताकि लोगों को बताएं। इसका मतलब बिल्कुल पढ़ना नहीं। आप लोग अभी तो पढ़ने वाला, थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करने वाला भी छोड़ना नहीं, पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना कोशिश करना है, वो जरूरी है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर कौन सा चाहिए आपको? आत्मा का बल। आत्मा का बल जो एक वचन पढ़कर आपको, एक का पहला कोरिन्थी 1 का 26 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1 का 26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया। कोई प्राणी परमेश्वर के नाम सामने क्या कर, घमंड ना पाए। तो मेरे प्यारों,
मैं अनपढ़ करके बोलने का नहीं, बल्कि पढ़े लिखों से भी ज्यादा आपने क्या पाना है? आत्मा का शक्ति पाना है। आत्मा का शक्ति कौन सा पास्टर के पास है? कोई पास्टर के पास नहीं। प्रभु के सामने इंतजार करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा? आत्मा का शक्ति से आपको भरेगा, आत्मा का शक्ति से भरपूर होकर आप आगे बढ़ेगा। तो चेलों के बारे में रिपोर्ट कैसा? देखो प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का 4 का 10 से लेकर 13 तक। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, पौलुस और पतरस और यूहन्ना का मूर्खता देखा या दिलेरी देखा? दिलेरी देख रहे हो? क्या कर रहा था? प्रचार कर रहे थे। तुमने वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वो बात लेकर बोले तो उन लोग सोचे इन लोग इतना अनपढ़ लोग हैं। उनका दिलेरी देखा तो उनको मालूम हो गया कैसा ज्ञान मिल गया है। ये किसके साथ थे? यीशु के साथ। मेरे प्यारो, आप लोग अनपढ़ करके इस बाइबल क्लास के बाद कोई बोलकर नहीं जाना। आत्मा का बल पाकर, आत्मा का शक्ति पाकर, ये इसका मतलब। इसलिए प्रभु आप सबों का बुद्धि क्या कर सकता है? खोल सकता है। उसके लिए क्या करना है? आप प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करके, प्रभु तू मेरा बुद्धि को खोल दे। तो इसलिए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम उनके कदमों में बैठा हुआ है, तो शक्ति पाकर अधिकार का साथ का सेवा करना। किसका सेवा? जो हुम सो। आपका मुंह से निकलने वाला शब्द देकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह उस उनको गधे के बच्चे को लेके आने के लिए बोला तो कितना खुशी, कितना अधिकार के साथ गया, उसी मुताबिक आप लोग भी अधिकार का सेवा करना है।